Good morning, students. Myself, Dr. Sunana Khatri, Assistant Professor in ABSD Government PG College, Barmer. Today we will study about regression lines यानी प्रतीपगमन रेखाओं के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। दो समंक श्रेणियों के विभिन्न मूल्यों के पारस्परिक औसत संबंध को व्यक्त करने वाली सर्वोपयुक्त रेखाओं को प्रतीपगमन रेखाओं के नाम से जाना जाता है। ये रेखाएं एक समंक श्रेणी के औसत मूल्य से संबंधित दूसरी श्रेणी के सर्वोत्तम औसत मूल्यों को व्यक्त करती है। प्रतीपगमन रेखाएं दो क्यों होती है? अक्सर ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। इसके दो प्रमुख कारण हैं, जिसमें प्रथम कारण यह है कि दो संबंधित समंक श्रेणियों के लिए दो प्रतीपगमन रेखाएं होती है। एक रेखा x का y पर प्रतीपगमन तथा दूसरी रेखा y का x पर प्रतीपगमन के लिए होती है। x का y पर प्रतीपगमन प्रकट करने वाली रेखा की रचना करने में y को स्वतंत्र चर तथा x को आश्रित चर माना जाता है। इस रेखा के आधार पर y के दिए हुए निश्चित औसत मूल्य यानी माध्य मूल्य से संबंधित x का सर्वोत्तम औसत मूल्य अनुमानित किया जा सकता है। y का x पर प्रतीपगमन व्यक्त करने वाली रेखा की रचना करने में x को स्वतंत्र चर तथा y को आश्रित चर माना जाता है। इस रेखा के आधार पर x के दिए हुए निश्चित औसत मूल्य से संबंधित y का सर्वोत्तम औसत मूल्य अनुमानित किया जा सकता है। प्रतीपगमन रेखाओं को खींचते समय आश्रित श्रेणी के मूल्यों को उनके माध्य के अधिक से अधिक निकट रखा जाता है, क्योंकि व्यवहार में x एवं y दोनों ही चरों का अनुमान की आवश्यकता हो सकती है। अतः दो प्रतीपगमन रेखाओं का होना आवश्यक है, एक x चर मूल्य के सर्वोत्तम अनुमान के लिए तथा दूसरे y चर मूल्य के सर्वोत्तम अनुमान के लिए। सेकंड रीज़न जो है वह यह है कि प्रतीपगमन रेखाएं वे सर्वोपयुक्त रेखाएं होती हैं जिनकी रचना न्यूनतम वर्ग रीति की मान्यताओं के आधार पर की जाती है। न्यूनतम वर्ग रीति के अनुसार खींची जाने वाली रेखाएं ऐसी होनी चाहिए जिससे विभिन्न बिंदुओं के विचलनों के वर्गों का योग न्यूनतम हो। विभिन्न वास्तविक मूल्यों के बिंदुओं से प्रतीपगमन रेखा तक के विचलनों का माप दो प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। फर्स्ट, क्षैतिज रूप से यानी हॉरिजॉन्टली अर्थात भुजाक्ष के समानांतर यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल, तथा सेकंड लंबवत यानी वर्टिकली अर्थात कोटि अक्ष के समानांतर यानी पैरेलल टू वाई एक्सिस। अतः दोनों प्रकार के विचलनों के वर्गों के पृथक पृथक योग को न्यूनतम करने के लिए दो प्रतीपगमन रेखाओं का होना आवश्यक है। y की x पर प्रतीपगमन रेखा इस प्रकार खींची जाती है कि वास्तविक मूल्य के विभिन्न बिंदुओं से प्रतीपगमन रेखा तक के लंबवत विचलन यानी वर्टिकल डेविएशंस के वर्गों का योग न्यूनतम हो जाए। इसी प्रकार x की y पर प्रतीपगमन रेखा इस प्रकार बनाई जाती है कि विभिन्न वास्तविक मूल्यों के विभिन्न बिंदुओं से प्रतीपगमन रेखा तक के क्षैतिज विचलन यानी हॉरिजॉन्टल डेविएशंस के वर्गों का योग न्यूनतम हो जाए। अतः न्यूनतम वर्ग रीति की मान्यताओं के आधार पर भी दो प्रतीपगमन रेखाओं का होना आवश्यक है। इसको एक जो है वो डायग्राम द्वारा हम इजीली समझ सकते हैं। इस डायग्राम में आपको दे रखा है, यह है y की x पर प्रतीपगमन रेखा। इसमें सिग्मा y माइनस वाई सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू मिनिमम यानी न्यूनतम होना चाहिए। इसमें हम जो है वास्तविक बिंदुओं से प्रतीपगमन रेखा तक के जो है लंबवत विचलन उसको जो है मिनिमम करने का प्रयास किया गया है। सेकंड जो है डायग्राम वह दे रखा है x की y पर प्रतीपगमन रेखा यानी सिग्मा x माइनस एक्स सी इज इक्वल्स टू न्यूनतम। इसमें वास्तविक मूल्यों से प्रतीपगमन रेखा तक के जो है क्षैतिज विचलनों को न्यूनतम रखने का प्रयास किया जाता है। केवल एक प्रतीपगमन रेखा का होना। अब उपयुक्त जो नियम हमने पढ़ा है कि दो रेखाओं के लिए हमको दो श्रेणियों के लिए हमको दो जो इक्वेशन होना हमारे लिए आवश्यक है तथा दो प्रतीपगमन रेखाएं होती हैं। उपयुक्त नियम का केवल एक अपवाद है जब दो समंक श्रेणियों में पूर्ण सहसंबंध यानी परफेक्ट कोरिलेशन होता है,
तब x की y पर तथा y की x पर एक ही प्रतिगमन रेखा होती है, क्योंकि x एवं y के पदयुग्मों के आधार पर प्रांकित सभी बिंदु एक ही रेखा के रूप में होते हैं। प्रतिगमन रेखाओं के कार्य, फंक्शंस ऑफ रिग्रेशन लाइंस। अब प्रतिगमन रेखाओं के दो महत्वपूर्ण यानी मुख्य कार्य होते हैं जो निम्न प्रकार हैं। फर्स्ट है सर्वोपयुक्त अनुमान यानी बेस्ट एस्टिमेट। प्रतिगमन रेखाओं के माध्यम से एक समंक श्रेणी के दिए हुए मूल्य के आधार पर दूसरी समंक श्रेणी के तत्समवादी सर्वोपयुक्त संभावित माध्य मूल्य का अनुमान लगाया जा सकता है। x की y पर प्रतिगमन रेखा से x का तथा y की x पर प्रतिगमन रेखा से y का सर्वोपयुक्त अनुमान लगाया जा सकता है। सेकंड है सहसंबंध की मात्रा एवं दिशा का ज्ञान, नॉलेज ऑफ एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ कोरिलेशन। प्रतिगमन रेखाओं की सहायता से निम्न नियमों के आधार पर सहसंबंध की मात्रा एवं दिशा का अनुमान लगाया जा सकता है। इसमें फर्स्ट है धनात्मक सहसंबंध यानी पॉजिटिव कोरिलेशन। यदि दोनों प्रतिगमन रेखाएं रेखा चित्र में बाएं निचले कोने से दाहिने ऊपर के कोने की ओर बढ़ती हुई होती है तो सहसंबंध धनात्मक होगा। सेकंड, ऋणात्मक सहसंबंध नेगेटिव कोरिलेशन। यदि दोनों प्रतिगमन रेखाएं ऊपरी दाएं कोने से नीचे की ओर बाएं कोने की तरफ गिरती हुई हो तो सहसंबंध ऋणात्मक होता है। थर्ड है पूर्ण सहसंबंध। परफेक्ट कोरिलेशन यानी सिंगल वन लाइन। जब दोनों प्रतिगमन रेखाएं एक दूसरे को ढक लेती हैं अर्थात एक ही सरल रेखा प्रतीत होती है तो पूर्ण सहसंबंध होता है। दूसरे शब्दों में x एवं y में पूर्ण सहसंबंध होने पर ही एक प्रतिगमन रेखा जो है वो बनती है। नेक्स्ट फोर्थ है सहसंबंध का अभाव, लैक ऑफ कोरिलेशन। यदि दोनों प्रतिगमन रेखाएं एक दूसरे को समकोण यानी कि 90 डिग्री के एक्सिस पर काटती हैं तो x एवं y में बिल्कुल सहसंबंध नहीं होता है। ऐसी स्थिति में विक्षेप चित्र में वास्तविक मूल्यों के विभिन्न बिंदु चारों ओर बिखरे होते हैं, अतः उनमें कोई सुनिश्चित प्रवृत्ति दृष्टिगोचर नहीं होती है। नेक्स्ट फिफ्थ है सीमित सहसंबंध, लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अब दोनों प्रतिगमन रेखाएं एक दूसरे के जितने निकट होंगी सहसंबंध की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। इसके विपरीत दोनों रेखाएं एक दूसरे से जितनी अधिक दूर होगी सहसंबंध की मात्रा उतनी ही कम होगी। रेखाएं दोनों श्रेणियों के समांतर माध्य के संयोग से प्रांकित बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, अतः इनके सर्वनिष्ठ बिंदु से दोनों अक्षों यानी कि कोटि अक्ष और भुजाक्ष पर डाले जाने वाले लंब x तथा y समंक श्रेणियों के समांतर माध्य मूल्य को व्यक्त करते हैं। उपयुक्त रेखा चित्रों से प्रतिगमन रेखाओं के माध्यम से उपयुक्त वर्णित नियमों को स्पष्ट किया गया है। इसमें फर्स्ट जो हमने देखा है वह है दाहिनी ओर निचले कोने से बाईं और निचले कोने से दाहिनी ओर ऊपर की तरफ बढ़ती हुई यानी r = +1। सेकंड जो दे रखा है वह है 90 डिग्री एंगल पर x और y का एग्जिस्टेंस, इट मीन्स r = 0 और लैक ऑफ कोरिलेशन। इसके बाद नेक्स्ट जो डायग्राम दे रखा है वह है बाईं ओर ऊपर के कोने से दाहिनी ओर नीचे की तरफ गिरती हुई, इट मीन्स r = -1, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट दे रखा है आपको x और y के बीच में x on y एंड y on x, 2 लाइन्स आर गिवन। इसमें होगा इसमें दोनों रेखाएं एक दूसरे के निकट है, अतः हम कह सकते हैं कि इसमें कोरिलेशन अच्छा है। इसके बाद नेक्स्ट डायग्राम जो है उसमें x on y और y on x, 2 इक्वेशन दे रखी है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि मोर क्वांटिटी ऑफ कोरिलेशन एग्जिस्ट है। थैंक यू।